ओम शांति। जब हम 10-11 साल की आयु थी और हमारे गांव में गीता पाठशाला चल रही थी, तो कई बार बहनें आती थी और क्लास कराती थी। और जब मालूम पड़ा कि वहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन भगवान कौन है वो तो पता नहीं था। तो एक दिन हमारी मौसी थी, उसने बोला कि चलो हमारे साथ। तो उस दिन सद्गुरुवार का दिन था और उस दिन बाबा को भोग लगता था, तो कहा कि आपको प्रसाद मिलेगा तो आप चलो। तो हमने सोचा कि चलो प्रसाद तो मिलेगा, इस बहाने से हम वहाँ गए। सब लोग कमरे में बैठे थे और लाल लाइट जल रही थी। जैसे हम वहाँ बैठे तो कोई अलौकिक दुनिया में खो गए। 5-10 मिनट तक हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कहाँ बैठे हैं। फिर तो सारा भोग लगा, उसके बाद क्लास किया, उसके बाद सब लोग जा रहे थे। तो अंदर से मेरे को इतना खिंचान होता था, खींच होती थी कि मेरे को यहाँ ही रहना है और वहाँ नहीं जाना है। क्यों रहना है, क्या करना है, वो कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं था और न 7 डे कोर्स किया था। फिर धीरे धीरे रोज़ मुरली सुनते गए। 7 डे क्या कोर्स क्या होता है वो भी हमको कुछ मालूम नहीं था, तो पहले से ही मतलब मुरली ही सुनते थे और फिर धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता गया। उसके बाद यही लक्ष्य था कि अभी इस पति दुनिया है उसमें तो रहना नहीं है, बस हमको बाबा का ज्ञान मिला है, यही जीवन हमको बनाना है। तो छोटेपन से ही 16 साल की आयु में ही हम सेंटर में समर्पित हो गए। उसके बाद कई विघ्न भी आए, लौकिक से भी आए, अलौकिक से भी आए, और कई ऐसे अनुभव होते थे कि जैसे बाबा मक्खन से बाल, ऐसे बाबा हमको बचा लेते थे। एक बार जब एक्सीडेंट हुआ तो हम रास्ते में क्लास कराने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे तो वो गाड़ी ने ऐसे टक्कर मारा कि वो गाड़ी दीवार को तोड़ के किसी के घर में घुस गई। लेकिन हमको इतना चोट लगा कि थोड़ा सा मतलब चोट लगा और थोड़ी दिन के बाद तुरंत ही ठीक हो गया। गाड़ी को देखकर सबको यही लग रहा था कि ये जो एक्सीडेंट होने वाले कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है, लेकिन बाबा ने ऐसे बचा लिया कि बात मत पूछो। ऐसे ज्ञान मार्ग में आने के बाद कई बार ऐसे हुआ। एक बार जब भोग मतलब बना रहे थे, सद्गुरुवार का दिन था, तो सारा ही तेल का तवा था वो सारा हमारे ऊपर गिर गया। लेकिन इतना खुशी थी कि बस कुछ भी हो जाए, लेकिन सारा पाँव ही जल गया। और जलने के बाद हम गाड़ी लेके खुद ही मतलब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखा आपको कुछ हो नहीं रहा है। मैंने बोला कुछ मेरे को हो नहीं रहा है। क्यों? मैंने बोला मेरा बाबा सर्जन है, वो मेरे साथ हैं, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। मतलब बाबा ने हर पल हर सेकंड ऐसे अनुभव कराया कि जैसे बाबा हर पल साथ हैं और साथ रहेगा। और इतनी शांति और खुशी है जीवन में कि कितना भी कष्ट और परिस्थिति हो, लेकिन सहज ही बाबा हमको सबसे पार करा देते हैं। ज्ञान से पहले मेरे जो परिवार है, उड़ीसा से मेरा जन्म हुआ है, लौकिक जन्म। तो परिवार में थोड़ा आर्थिक स्थिति हमारी बहुत नाजुक थी और घर की जिम्मेवारियां भी थी। पिताजी नौकरी भी करते थे और मैं घर के बड़े लड़के होने के नाते मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी थी। तो मेरी जो स्थिति थी, जैसे मस्तक हमेशा मेरे एक मस्तक में कुछ भारीपन लगता था कि कोई मेरे मस्तक पे बैठा है और मैं जो सोच रहा हूँ वो करने चाह रहा हूँ वो मुझे करने नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से मैं शहर में आया, नौकरी किया, नौकरी भी करता था, तो भी मुझे इस प्रकार से मुझे परेशानियाँ लगती रहती थी कि कोई मेरे मस्तक पे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है इस तरफ से। तो उसके लिए मैं बहुत से मंदिरों में जाता था, सारे देवी देवताओं का पूजा आराधना करता था, जैसे हनुमान की पूजा,
हनुमान चालीसा पढ़ना और गणेश की, इस तरह हर सभी देवी देवताओं की मैंने पूजा आराधना भी किया, तो भी उसमें मुझे कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे गुजराती परिवार से मुलाकात हुई, तो एक माता मुझे मिली, तो उनके घर में मैं गया, तो माता ने कहा कि आपको एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, तो मैं वहाँ ले चलता हूँ, तो आपको 7 दिन का कोर्स जैसा करना होगा। तो मैं तैयार हो गया, हाँ मुझे चलना है। तो जैसे मुझे माता के साथ में पहला दिन मैं सेंटर पे आया मैं, तो वहाँ पर बड़ी दीदी मुझे देखे, तो उनकी जो दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे कुछ हलचल सा ऐसा अनुभव हुआ। कोर्स किया मैंने, जैसे ही मुझे भाई ने पहला टॉपिक आत्मा के विषय में बताया कि मस्तक पे आत्मा है, तो जैसे बाबा के सन्मुख में बैठा हूँ और जैसे मैं उड़ते जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव हुई मुझे। तो मैं आसमान की तरफ उड़ते जा रहा हूँ। तो इस तरफ से मेरा कोर्स हो गया और 7 दिन का भी कोर्स मेरा पूरा हुआ। होने के बाद मैंने कंप्रोमाइज़ जैसे किया कि जैसे मैं पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो बाबा का जो ज्ञान है वो मुरली क्लास, तो इस तरफ से मैंने जब मुरली क्लास शुरू की, तो वहाँ से मुरली क्लास से मुझे एक शक्ति का अनुभव हुआ। तो फिर मैं जब वो हनुमान चालीसा पढ़ता तो उसमें कुछ ढीलापन, इस तरफ से मुझे मुरली में बहुत फ़ायदा हुई। मुरली क्लास जैसे से पढ़ते गया तो मेरी जो स्थिति थी बहुत अच्छी तरफ से वो बन गई, स्थिति बन गई। तो फिर मुझे एक खोज हुई हमेशा कि मैं इतने पूजा आराधना करता हूँ, तो एक भगवान की खोज, जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं कभी शिव के मंदिर पर आके बैठ जाता, तो वहाँ पर मुझे लगता था कि मैं भगवान से बातें करूँ, ऐसा लगता था। पर कैसे करूँ, किसी को बोलने का मुझे लगता था कि मैं किसी को बोलूँगा तो कुछ सोचेंगे, कुछ ये बोले क्या वो इसको हो गया है। तो इस तरफ से मुझे खोज होती थी हमेशा एक मन में। तो मुझे जैसे से मैं बाबा के ज्ञान में सेंटर पे आते गया, मुरली सुनते गया, तो सुबह का जो अमृत बेला है, तो अमृत बेला में मुझे बाबा की बहुत टचिंग होती थी, जैसे लगता था कि मैं बाबा से बातें कर रहा हूँ, भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो सपना था ये पूर्ण हुआ कि मैं भगवान के साथ बातें कर रहा हूँ। फिर मुझे सेवा करने का बहुत ही उमंग हुआ कि मैं सेवा करूँ, बहुत सेंटर पे सेवा करूँ, इस तरफ से मुझे बहुत उमंग हुई थी कि मैं सेवा, जैसे बाबा की सेवा में लग जाऊँ। बीके विजय भाई पाटिल, मेरा इंटीरियर आर्किटेक्ट का फील्ड है जिसमें मेरा बिजनेस चलता है। मैं मेरी लाइफ के अंदर, मैं जब से ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया है, ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन होने के बाद मेरे जो अनुभव है वो आपको मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। मैंने 2001 के बाद मेरा मैरिज लाइफ स्टार्ट हुआ और 2005 के बाद मैंने इस संस्था के साथ, ये ब्रह्मा कुमारीज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। 2005 में मैंने इसका कोर्स किया, तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई टर्न आया था 2005 में जिस वजह से मुझे ये रास्ता मिला। 2005 के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर काफ़ी मुझे लॉस हुआ, तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह से लाइफ जी रहा हूँ, ये कुछ पता नहीं था। बट मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा बताया, वो ज्ञान में चलते थे, तो उन्होंने बोला कि आप ये सब छोड़ो और इसमें जुड़ो। मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स करने के बाद मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आया, बट मुझे ये हुआ कि कुछ तो डिफरेंट है और इसमें जुड़ना चाहिए। कोर्स होने के बाद भी मैं 2-3 महीना नहीं गया, फिर सडनली कई चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे अपने आप को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है, तो मैं थोड़ा इसमें कंटिन्यू हुआ। जब कंटिन्यू हुआ तो मुझे बहुत सारा चेंज इसके अंदर दिखा, और इतना चेंज दिखा कि मैंने जब इसमें जुड़ने के बाद अपने आप में पहले चेंज करने का मैंने प्रयास किया। जब मैंने अपने आप में जो चेंज किया, मुझे ऐसा फील होने लगा कि अगर लाइफ में पहले मैं हमेशा भगवान को दोषी ठहराता था कि अगर कुछ मेरा नुकसान हुआ है तो भगवान की वजह से हुआ है, परमपिता परमात्मा की वजह से हुआ है, हमेशा ये अलग अलग दोष देते थे। बट जब मैं ये ज्ञान में आने के बाद मैंने एक देखा कि अगर हम हमारी गलतियों के वजह से अगर फंसते हैं, तो हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही देते हैं और सबको अच्छा ही देते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं।
तो ये जब समझ में आया और ये ऐसा समझने के बाद मुझे ये फील हुआ कि हमें अपने आप खुद के अंदर चेंज होना चाहिए, और मैंने वो चेंज किया। अभी मैं इजी गोइंग लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से ब्रह्म कुमारी इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ये पूरा नॉलेज मिल गया, पूरा ज्ञान हो गया कि लाइफ को अगर जीना है तो किस तरह से, लाइफ को अगर इजी गोइंग लाइफ जीना है तो उसके अंदर हमें, जैसे कि अगर पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, सडनली कोई अगर कोई बात करता था तो वो गुस्सा मैं रिएक्ट कर देता था, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि अगर ये नुकसान हुआ तो किस वजह से हुआ, ये अगर किसी ने अगर ये बोल दिया तो किस वजह से बोला। ये सब चीज ज्ञान के अंदर की है, तो उस ज्ञान के आधार पर मैंने अपने आप में चेंज किया। फिर मेरे बिजनेस के अंदर ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से ऐसा मिला कि जो कई बार ऐसा होता था कि बिजनेस में मेरे कई सारे ऐसे दोस्त और क्लाइंट थे जो मेरे बोलने से उनको कुछ ऐसा फील होता था कि विजय भाई कुछ बोलते हैं तो अलग ढंग से बात करते हैं, कुछ बात करते हैं तो एक अलग उनके अंदर शब्द होते हैं। तो उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर जिग्नेश भाई करके हैं। उन्होंने मुझे एक दो बार पूछा कि विजय भाई आप जो बात करते हैं थोड़ा कुछ अलग है, अलग तरीके से बात करते हैं, एक अलग ढंग है, और ये क्या है, और आप जैसे बार बार वो हमेशा मेरे मुंह से सुनते थे कि मैं ब्रह्म कुमारी इसमें जाता हूं। तो उन्होंने पूछ लिया, मैंने उनको बताया कि ब्रह्म कुमारी में अगर हम जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये सब मेरे अंदर चेंज आया है, और मैंने पहले अपने आप में चेंज किया। तो मेरे बोलने से, मेरे व्यवहार से उनको जो फील हुआ कि इनके अंदर कुछ अलग है, और जो बोलने से जो बात चेंज दिखती है लोगों के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ब्रह्म कुमारी इसके अंदर जुड़ो, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से आप जुड़ जाओ, ये बात नहीं है। पहले आप रियलाइज करो, किसी व्यक्ति को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ चेंज है, तो वो चेंज कहां से आया, किस तरह से आया, और वो जो चेंज है वो ऐसा चेंज है। मैंने जब अपने आप में चेंज किया तो मुझे खुद को ऐसा रियलाइज होने लगा कि मेरी लाइफ एकदम इजी गोइंग होने लगी, मेरा बिजनेस एकदम इजीली चलने लगा। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी बातें होती थी, मेरे इंटीरियर फील्ड के अंदर लगभग 12 से 13 एजेंसियों के साथ मेरा रोज मिलना जुलना होता है, रोज बातें करनी पड़ती है, मुझे उनको लाइन देनी पड़ती है। तो पहले मैं हाई टेम्पर हो जाता था, इजी एकदम फटाकली उनको कुछ भी बोल देता था। बट जब ये मुझे नॉलेज हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, तो मुझे हर शब्द में, हर बात में मुझे ये पता चलता है कि मैं एक ज्ञानी आत्मा हूं, और मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं और सामने अगर कुछ रिएक्शन आ रही है तो वो किस वजह से है। और ये सब जब ये अपने आप में चेंज होने के बाद जब मैं किसी से बात करता था तो उनको ये पता होता था कि इसके अंदर कुछ अलग है। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे मेरे क्लाइंट या बहुत सारी मेरी एजेंसी, पहले जो उनकी बात करने की स्टाइल थी वो ऐसा था, वो एकदम कुछ भी बोल देते थे, बट अभी उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है मेरे मुंह से, मेरे चेहरे से, उनको कुछ अलग लगता है। तो मेरे साथ 2 मिनट बातें करते हैं, बातें सुन के जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे इनसे 2 मिनट बातें करना चाहिए। तो मेरे जिग्नेश भाई जो क्लाइंट थे उन्होंने मुझे पूछा, और हमेशा वो ऑफिस पर आकर मुझे यही बोलते थे कि विजय भाई आपके साथ अगर मैं आधा घंटा बैठता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो रियलाइज है, ये जो फीलिंग है, मुझे खुद को भी हुआ कि पहले मेरे क्लाइंट या पहले मेरे कोई दोस्त ऐसा कभी बोलते नहीं थे, और ये जो चेंज है, ये चेंज मुझे जब ब्रह्म कुमारी से मिला तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये रियली, ये मेरे अंदर जो क्वालिटीज आई, ये जो वैल्यूज मेरे अंदर आए, तो ये वैल्यूज को समझाने के लिए, ये वैल्यूज को अंदर डालने के लिए मैं खुद तो हुई, लेकिन इसके साथ जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा के ज्ञान जिनको निमित्त बनाया, दीदियों को, बहनों ने हमें ऐसा नॉलेज दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि जिसके वजह से मैं अपने आपके अंदर चेंज कर पाया, अपनी लाइफ को चेंज कर पाया। अभी मुझे बहुत इजी लगता है, इतना इजी लगता है कि लाइफ बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हम खुद है, उसके कारण भी हम खुद है। और ये सब अगर मिला है तो मुझे यहाँ से मिला है, और मैं रियली लकी हूँ कि मैं इसमें ज्वाइंट होने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई, जो मेरे अंदर वैल्यूज बढ़े, जो मेरी क्वालिटीज, मुझे खुद को पता लगने लगा कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर कर सकता हूँ तो ये सब चीज मेरे अंदर है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये होगा या नहीं होगा, मैं दोनों तरफ चलता था। अभी मैं पॉजिटिवली ये बोल सकता हूँ कि ये चीज होगा, 100% होगा, और होता ही है। मेरी सोच ऐसी होगी कि ये क्यों नहीं होता, ये होगा, और जब ये होगा तो वो हो रहा है। मेरे शब्द के अंदर हमेशा यही निकलता है, ये क्यों नहीं होगा, होगा।
हम कर सकते हैं और हम ट्राई करते हैं, हम प्रयास करते हैं, और प्रयास होने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर लाइफ में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो पॉजिटिव थॉट अपने अंदर आते हैं, और पॉजिटिव सोच जब अपने अंदर आ जाती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और गांव में ऐसे लोग सभी कहने वाले थे इतनी लड़कियां हैं, ऐसे करके मुझे ऐसे डिप्रेशन जैसा मुझे हुआ बीच में। फिर मैं वहाँ से आई अपने हस्बैंड के पास, यहाँ 10 साल मुझे हो गए रहते हुए। फिर मैं यहाँ आई तो शिवानी बहन का प्रोग्राम मैंने टीवी में देखा, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत शांति मुझसे मिलती है उसमें। तो मैंने उनसे अपने पूछा युगल से कि कहीं पे सेंटर है दीदी का यहाँ पे। तो फिर उन्होंने खोजा, हम लोग गए सेंटर पे, वहाँ पे उस दिन भाई आए थे कोई मधुबन से। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दूसरे दिन से दीदी ने हमें बुलाया कोर्स करने के लिए, हमने कोर्स किया। फिर रोज़ाना ही मुरली सुनने आती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि मैंने जिसकी तलाश मुझे थी वो मुझे मिल गया है अभी, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी संतुष्टि मुझे मिल गई, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले ऐसा लगता था ज्ञान में आने से पहले कि हाँ मुझे लड़का नहीं है, तो मैं किसी के सामने जाने में ऐसे सब कहते थे, मुझे इतना अनकम्फर्टेबल लगता था कि ऐसे ऐसे बोलते थे सबने, मुझे इतना बुरा लगता था, मैं क्या करूं, मैं कहाँ चले जाऊं ऐसे। लेकिन अब भी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे बाबा मिल गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं फील आता कि हाँ मुझे लड़कियां हैं चार, मुझे ऐसा लगता है मुझे सब बाबा का प्रसाद मिला हुआ है ये। इसलिए अभी मुझे कभी भी बैड फीलिंग नहीं आती लड़कियों के लिए। और मैं रेगुलर आती थी मुरली सुनने के लिए। फिर एक दिन बीच में मैं मुरली सुन के ही जा रही थी और एक माता को मैं रोड क्रॉस कराने के लिए गई। फिर मुझे बहुत बड़ा एकदम इतना एक्सीडेंट मेरा हुआ कि मुझे कुछ होश नहीं उस समय रहा। और जो भी देखते थे बोलते थे ये तो अभी बचेगी नहीं। मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, गर्दन की हड्डी में भी टूट गई थी, कमर में भी टूट गया था। मैं 10-12 दिन तो आईसीयू में थी। और फिर दीदी मिलने भी गए थे यहाँ से, मुझे दीदी ने कहा योग करो अभी। और मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हाँ मुझे इतना सब मेरी ऐसी सिचुएशन है। और मुझे मेरी एक दिन तो मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, मेरा ऑक्सीजन एकदम लो हो गया था बॉडी का। तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको कहीं और भी लेके जाओ, यहाँ नहीं हो सकता है। तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और बाबा मुझे जो आए थे वो दे रहे थे, मुझे दृष्टि दे रहे थे वहीं टेबल पे बैठकर मेरे सामने आईसीयू में। मुझे फिर भी मुझे देख नहीं पा रहे थे उनको, तो उन्होंने बाबा ने मुझे गोदी में लिया और अपनी दृष्टि दिया। सुबह तक मेरा ऑक्सीजन एकदम नॉर्मल हो गया, कहीं भी ले जाने का वो नहीं प्रॉब्लम नहीं आया मेरे हस्बैंड को। और उसके बाद अभी मैं 20 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। अभी सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे निश्चय है कि बाबा सब ठीक कर देंगे। मैं अभी सब मेरी लाइफ जो है इतनी अच्छी चल रही है, मुझे एकदम विश्वास रहता है, इतना निश्चय रहता है कि जो भी होगा मेरे साथ बाबा सब अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा करेंगे। मैं तो सबको कहती हूँ जिसको भी जो प्रॉब्लम हो सब आइए बाबा के पास। बाबा सबका सलूशन देता है, सबको शांति देता है। शांति के लिए दुनिया इतनी भटक रही है, लेकिन इससे ज़्यादा शांति आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस सेंटर पे ओम शांति भवन में जितना मिलता है, आप कहीं भी मंदिर मस्जिद में कितना भी भटक लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा आपको शांति और संतुष्टि सुकून कहीं भी नहीं मिलता है। भानुप्रकाश पांडे मेरा नाम है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। 5 साल पहले से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और सेंटर पे ले आने का श्रेय हमारी युगल का ही है। बहुत दिन से कह रही थी खोजो खोजो खोजो, और खोजने के बाद भी हम सेंटर पे नहीं आ रहे थे। एक दिन एकाएक पहुँच गए वहाँ, तो संयोग से माउंट आबू से ही आए थे, वहाँ प्रवचन चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से जुड़े रहे और बाद में 2 साल बाद मधुबन जाने का अवसर मिला। तब जाके वहाँ पता चला कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सत्ता के पास हम पहुँच चुके हैं। अभी तक तो भटकते रहे मंदिर में और मूर्ति पूजा करते रहे। फिर उसके बाद से हमेशा आने लगे और यहाँ आने से बहुत सारी ताकत मिली, आत्मविश्वास बढ़ा और डिसीजन लेने की क्षमता आ गई, पॉजिटिव सोच आ गई। और अनुभव तो बहुत सारे हैं। हमारे युगल का एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे, दाहिना पैर टूट गया, हिप में क्रैक आ गई, गर्दन में आ गई।
एक दिन ऐसा हो गया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हरिया हॉस्पिटल में। सहायक के लिए सब थे, पैसे थे, लोग थे, लेकिन मैं बाबा से कहा, बाबा आप देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपके सिवा कोई नहीं है। बाबा ने ऐसे हमें लगा कि इशारा कर रहे हैं कि कोई चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और संयोग से रात में उनको आराम मिल गया और हमें बॉम्बे जाने की नौबत नहीं आई। उन्हीं की कृपा से अभी वो ठीक ठाक चल रही हैं। ओम शांति। मैं प्रीति शुक्ला, मैं अभी HR कंसल्टेंट और मैनेजर हूँ अलकुश इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड दमन में। मैं काफ़ी टाइम से हूँ काम कर रही हूँ और मैं MBA हूँ HR से ही, IBS हैदराबाद से, और मुझे प्रोफेशनलिज्म HR में मिला। अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी या अपना अगर व्यक्त करूँगी तो ये शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप जब ऐसी शुरुआत करते हैं जहाँ पे मैं यंग 26 साल की हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि अराउंड 25 साल में 26-18 से जो भी ये आपका जब एज स्टार्ट होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टडीज़ होती है, आप फ्रेंड्स से मिलते हो, आप फैमिली हैंडल करते हो, आपको और भी आपको बाहर जाना है, घूमने जाना है, तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं बाहर, बट आपका पीस ऑफ माइंड वहीं पे खो जाता है। तो मैं शायद वन ऑफ वो लकी पर्सन हूँ जहाँ पे मुझे ब्रह्म कुमारी से इंट्रोडक्शन हुआ, जिससे मैंने पाया कि हम इतनी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं जहाँ पे हमारा एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको पीस नहीं रहता, आपको शांति वो नहीं मिलती है। तो मुझे जब मैं ब्रह्म कुमारी से संपर्क में आई तो मुझे पता चला कि मेरी दुनिया इससे भी ज़्यादा बड़ी है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे खुशी मिलती है। मैंने ये लोगों के दिमाग में रहता है हमेशा कि आप स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैं ब्रह्म कुमारी में जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान ईश्वर बाबा जी में बहुत मानती हूँ। ये सिर्फ लोगों की धारणा होती है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये बाकी बाहरी दुनिया से इसका कुछ नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पे भी उतना ही हूँ और मैं बाकी सारी चीज़ों को भी लेकर चल रही हूँ। मैं अगर HR मैनेजर हूँ तो मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सहायक है। जैसे कि आप किसी एम्प्लॉय से डील करते हैं, आप किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं, आपके यहाँ पे हर आए दिन आपके कंपनी बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस को टैकल करने के लिए आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपके पास सोचने की शक्ति होनी चाहिए, सही गलत लेने का निर्णय होना चाहिए। और वो चीज़ें कैसे आएंगी? ऐसी ही जगह से आएंगी जहाँ पे आप पूरे 24 घंटे, आपका जो पूरा दिन आपको दिया गया है उसके पूरे 24 घंटे का आप कुछ समय आप यहाँ पे निकालते हैं, जो कि आपका पूरा डिसाइड करता है कि आपके पूरा दिन कैसे गुजरा जाता है। वो ये चीज़ें इतनी बारीकी है, ये चीज़ें इतनी डीप है कि आपको वो हर एक एक्शन में, हर एक मिनट में आप क्या सोचते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे क्या धारणाएं बनती है, इन सारी चीज़ों में आपको वो इफ़ेक्ट करता है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारी नहीं था तो मैं क्या थी, और ब्रह्म कुमारी आज है तो मैं क्या हूँ। ब्रह्म कुमारी जब नहीं था तो मैं काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाती थी, क्योंकि काम आता है तो आप पहला ही ये करते हो, अरे मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप स्ट्रेस फील करते हो। स्ट्रेस दिखता नहीं है, वो है नहीं, बट आप अपने माइंड में फील करते हो, विच इज़ इंटरनल। परेशानियाँ आती हैं, आप स्ट्रेस एकदम फील करते हो, तो होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं होता है। ये ब्रह्म कुमारी से पहले के सिनेरियो थे जहाँ पे आई यूज्ड टू ऑलवेज बी, मैं घर जाती थी, मैं बहुत परेशान, मेरे पास बहुत काम है और काम भी पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि स्ट्रेस्ड की फील के वजह से, जिससे दिन भी अच्छा नहीं निकलता था। ब्रह्म कुमारी में सिर्फ आप 1 घंटा समय दो या आधा घंटा दे दीजिए समय, उससे आपका पूरा दिन डिसाइड होता है। क्योंकि मैंने ये समझा कि जो मुझे स्ट्रेस दिखाई देता था वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है, विच इज़ इन माई माइंड, राइट। सो ये सारी चीज़ें ब्रह्म कुमारी के थ्रू आई कि मैंने चीज़ों को जाना कि जो हम सोचते हैं वो सिर्फ हमारा एक बनावटी है। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को,
उसको सही दिशा देकर। और ये सही दिशा कहाँ से आएगी? जब हम यहाँ पर आके हम अपना मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे और चीज़ों को समझेंगे, तो इससे हमारे पूरा दिन और पूरी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। मुझे बहुत मददगार हुआ मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे फ्रेंड्स लोगों में, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, मेरे करियर में। तो बस जब से ब्रह्म कुमारी आए तब से बस लाइफ बढ़ती क्रम के उधर जा रही है।